हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी प्लान पे। आज का दो टॉपिक लेकर आए आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए। ये पेपर सेकंड हिंदी के टॉप एमसीक्यू है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। ये हमारा सेट नंबर 40 है। इससे पहले 39 सेट हमारे अपलोड हो चुके हैं। प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेमचंद्र और उनका युग, हिंदी साहित्य के असली 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद्र और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद्र और उनका युग, छायावाद, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथ हैं, ये जितने भी हैं ये सभी आलोचना ग्रंथ हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इनका सही अनुक्रम पूछा गया है, तो इसमें सही अनुक्रम हमारा कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। वासुदेव अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल या डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, कि वासुदेव संपूर्ण, देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे में, चित कोबरा। आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, या सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, या सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु। इसका भी सही आंसर हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कि राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु या स्कंदगुप्त। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, सुनीता। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, कल्याणी, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ये जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? बामे, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, बामे, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, बामे, दंडी, अभिनवगुप्त, बामे, दंडी, आनंदवर्धन। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले बामा आएंगे, फिर दंडी आएंगे, फिर आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त। ये सबसे पहले जो है ये संस्कृत के हैं, आचार्य हैं, इस बात की याद रखिएगा। बामे और दंडी ये सबसे पहले आएंगे, चाहे किसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया हो। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। चरण में वर्णों की संख्या कम से कम के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? कि वसंत तलिका, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, इंद्रवज्रा। मंदाक्रांता,
शार्दुल विक्रीडित, इंद्रवज्रा वसंतलिका, शार्दुल विक्रीडिता, इंद्रवज्रा वसंतलिका, मद्राकांता, इंद्रवज्रा वसंतलिका, मद्रकांता, शार्दुल विक्रीडित। इस चरण में वर्णों की संख्या कम से कम के आधार पर पूछे गए हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंद्रवज्रा वसंतलिका, मद्रकांता, शार्दुल विक्रीडित। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा। अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा, गोरखनाथ, सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, विद्यापति, सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। तो इसका भी सही आंसर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। सबसे पहले जो सरहप्पा आते हैं, ये हमारे अपभ्रंश के, ये 84 वैष्णव जो है ये उनमें आते हैं। फिर हमारे गोरखनाथ आते हैं जो नौनाथ के, इनका काल जो लगभग 10वीं शताब्दी के लगभग था। और फिर यार अमीर खुसरो जो ये मुगल काल के थे ये, और उसके पास आता है विद्यापति। ठीक है सर, इस प्रकार हो जाएगा हमारे सही आंसर। स्थापना दी गई है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? काशी नगरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा साहित्य अकादमी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी, काशी नगरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा, साहित्य अकादमी, काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य अकादमी, काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा है, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन है प्रयाग, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, फिर उसके पश्चात साहित्य अकादमी। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूरदास, परमानंद दास, किरसन दास, कुंभन दास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, किरसन दास, परमानंद दास, किरसन दास, कुंभन दास, सूरदास, किरसन दास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास। जन्म के आधार पर पूछा गया तो सबसे पहले जो हमारे आएंगे कौन से आएंगे? यदि कुंभन दास आएंगे, उसके पश्चात सूरदास आएंगे, फिर परमानंद दास आएंगे, उसके पश्चात किरसन दास आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सम्मिलित कीजिएगा। दक्षिणी, दामोदर पंडित, कोसली, कुतुब शाह, ब्रजबुली, सरहपाद, संधा भाषा, शंकरदेव अवतरे या कुतुबन। संधा भाषा जो है ये सरहप्पा की भाषा को कहा गया है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। दक्षिणी जो है ये कुतुब शाह की है। क्या देखिए भाषा रूप और उनके प्रयोक्ताओं यानी जो प्रयोग करने वाले हैं भाषा है, दक्षिणी भाषा कुतुब शाह ने प्रयोग की थी। फिर कोसली जो है दामोदर पंडित ने, ब्रजबुली जो शंकरदेव अवतरे, और संधा भाषा जो है सरहपाद ने। इस प्रकार हो जाएगा हमारा सही आंसर। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। इतिहास ग्रंथ दिए गए और उससे लेखक दिए गए। 2 1 4 3 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी दोस्तों, 3 2 1 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर रहेगा हमारा। साथ हाँ 4 हिंदी साहित्य का इत्यादि, ये ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा साथियों, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 हो जाएगा हमारा, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से आएगा। ठीक है, इस प्रकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का इतिहास अतीत। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये हमारा राम कुमार वर्मा से आएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है हमारा गणपति चंद्र गुप्त से हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी से हो जाएगा। इसी प्रकार